अब तो प्रभावती वापिस जाती है, सास देखती है, पूछने लगी बहू कहो क्या हुआ। माँ मत पूछो, ये कहो कि क्या नहीं हुआ। सब कुछ हो गया। क्या हो गया कि मुझे तो नंद के छोरा कन्हैया से प्रेम हो गया। अब तो तीसरे दिन प्यारे भक्तों प्रभावती मक्खन निकाल रही है, प्रभावती मक्खन निकाल रही है। तभी अपने देवर को सुना रही थी। उसे मालूम चल गया था कि हमारा देवर कृष्ण का गुप्त दूत है। तभी कह रही है प्रभावती कि अगर कृष्ण का छोरा इतना बड़ा चोर है तो आज मैं ताजी ताजी मक्खन निकाल के रख रही हूँ और वो आ जाए और हमारे यहाँ चोरी करके दिखाए तो मैं मानूं कि वो बहुत बड़ा चोर है, अन्यथा वो चोर खोर कुछ नहीं। प्रभावती का देवर जाता है कन्हैया के पास। कन्हैया चोरी करने का प्लान बना रहे थे उसी समय कि आज किसके घर में माखन चोरी की जाए। तभी प्रभावती का देवर कहने लगा कन्हैया आज किसी के यहाँ चोरी नहीं होगी, चोरी होगी तो सिर्फ हमारे यहाँ होगी, अन्यथा किसी के यहाँ चोरी नहीं होगी। तभी कन्हैया कहने लगे क्यों? क्योंकि आज हमारी भाभी ने तुम्हारे लिए चैलेंज किया है। कन्हैया कहने लगे ठीक है, हम तो लाला माखन खाएंगे सो तुम्हारे यहाँ चोरी कर लेंगे। अब तो जैसे ही जाते हैं, लेकिन प्रभावती बहुत चतुर थी। जिस समय प्रभावती ने मक्खन को छीके पर छुपा करके रखा था प्यारे भक्तों, उसी समय मक्खन की मटकियों के पीछे एक घंटी को बांध दिया था, जिससे आज आप प्रभु को भोग लगाओ तो उस घंटी को बजाते हो ना। जैसे ही प्रभावती ने घंटी को बांध दिया था और घंटी से कहा था घंटी अगर नंद का छोरा आकर के माखन खाए तो तुझे बाजना है, और छीके पर स्वयं छुप जाती है। अब तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में आते हैं प्यारे भक्तों। जब आते हैं आकर के देखते हैं कि छीके पर मटकियां लटकी हुई, कहने लगे भैया बताओ कैसे हाथ पहुंचे गो कि कन्हैया कुतंबी नार बना लेते हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है, अब तो कुतंबी नार बना लेते हैं प्यारे भक्तों। सबसे ऊपर कौन था? गोविंद। कौन था? कन्हैया। कन्हैया की नजर जाती है घंटी की तरफ। कन्हैया ने घंटी से कहा और ही घंटी अभी तू बाजियो मत, क्योंकि अभी ग्वाल वाल माखन खाएंगे। कन्हैया ने ये नहीं कहा कि घंटी तू बाजियो मत जब तक मैं माखन नहीं खा लूं। भगवान ने क्या कहा था कि अभी तू बाजियो मत, अभी ग्वाल वाल माखन खाएंगे। घंटी ने कहा प्रभु ठीक है, आपका भी आदेश मानेंगे। घंटी नहीं बाजी, ग्वाल वालों को माखन खिला दिया। अब तो जैसे ही भगवान अपने मुख की तरफ ले जाते हैं और वैसे ही तुरंत घंटी बाजने लगती है। जैसे ही घंटी बाजती है प्रभावती छीके से नीचे कूद जाती है, सभी ग्वाल वाल भाग जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण ऊपर ही टंगे रह जाते हैं। प्रभावती कन्हैया को गोद में लेकर के उतारती है, कहने लगी कन्हैया आज फंसो तू मेरे अंटा में, घने दिनाते डोल रही कि तू मेरे दोहरे आवे, तू मेरे दोहरे आवे, लेकिन आज आयो। तभी प्रभावती कहने लगी कन्हैया चल अपनी मैया के पास, तेरी मैया बहुत के कि मेरे लाला को बदनाम कर दियो है, मेरो लाला तो चोरी नहीं करे, लेकिन आज तेरी मैया को दिखाऊंगी कि देख तेरे लाला को रंगे हाथन पकड़ के लाई हूं।
तेरा लाला कितनी बड़ी चोरी करे। कन्हैया ने कहा रुक भाभी, मैं चलूंगा तेरे संग, लेकिन पहले मुझे घंटी से बात कर लेंगे। घंटी के पास जाते हैं, घंटी से कहते चोरी घंटी। घंटी बोली हाँ प्रभु। तू बाजी क्यों थी? प्रभु प्रभावती ने कहा था कि जब नंद का छोरा कन्हैया आकर के माखन खाए तुझे बाजना है, और प्रभु तुमने कहा था कि घंटी अभी तुझे बाजना नहीं है, अभी ग्वाल वाल माखन खा रहे हैं, इसलिए प्रभु मैं बाज गई थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, अब हमेशा जब हम माखन खाएं, जब कोई हमें भोग लगाए, जब ही तुझे बाजना है। इसीलिए प्यारे भक्तों, जब तुम कन्हैया को भोग लगाते हो, कुछ खिलाते हो, तो घंटी बजा करके या ताली बजा करके कन्हैया को भोग लगाते हो। अब तो प्रभावती कहने लगी कन्हैया घंटी से बात हो गई? हाँ भाभी हो गई। कि तो चलो अब भाभी आज छोड़ दे, आज माफ कर दे, आगे से तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा, तेरी सुभाभी। प्रभावती कहने लगी आहा सही कहवे, जैसे तैसे तो आज पकड़ो गए और आज ही तो कुछ छोड़ दो। आज तक ब्रज में किसी गोपी ने तुझे नहीं पकड़ पाया, लेकिन आज मैंने तुझे पकड़ के दिखाया है। आज मैं तुझे तेरी माँ के पास लेकर के चलूंगी, आज तुझे मैं ऐसे छोड़ने वाली नहीं। अब तो जोर जोर से खींच के ले जा रही है प्रभावती, लंबा सा घूंघट कर लिया है प्रभावती ने, कन्हैया को खींच के ले जा रही है। आगे आगे प्रभावती और मेरे कन्हैया जा रहे हैं, पीछे पीछे सभी ग्वाल वाल हैं। प्रभावती का पति जैसे ही कन्हैया को दिखता है, कन्हैया ने धीरे से अपने छोटे हाथों से इशारा कर दिया इधर आओ। तभी उससे इशारा कर दिया कि हम तुम्हारा हाथ प्रभावती के हाथ में देंगे, लेकिन तुम्हें रास्ते में कुछ इससे बोलना नहीं है। अब तो जैसे ही भगवान कहने लगे प्रभावती से भाभी देख मेरे नन्हे नन्हे से हाथ है, इतनी तेज पकड़ के खींच के जा रही है, मुंह को ऐसी लग रही है कि मेरे हाथ अभी उखड़ने वाले हैं। भाभी या हाथ को छोड़ दे और या हाथ को पकड़ ले। कन्हैया से कहती है प्रभावती ठीक है आ जल्दी से। जैसे ही भगवान पीछे से आते हैं, प्रभावती के पति के हाथ को उसके हाथ में थमा देते हैं। अब तो प्रभावती जोर से खींच के ले जा रही है। कन्हैया ने उससे इशारा कर दिया बेटा कुछ भी कहे बोल मत जाइयो, चुप चले जाइयो यही के संग खींच के। अब तो जैसे ही प्यारे भक्तों प्रभावती ले जा रही है, उससे भी पहले भगवान अपने घर पहुंच जाते हैं दौड़ लगा के। देखते हैं मैया क्या कर रही है। देखा मैया काम कर रही थी, मैया ने कन्हैया को आते हुए नहीं देखा। और प्रभावती से ही पहले भगवान अपनी आंख मीड़ते हुए आ रहे हैं। मैया को ये लगे कि कन्हैया सो करके आया है, आंख मीड़ते हुए कह रहे मैया मैया। मैया कहने लगी हाँ कन्हैया क्या बात हो गई बेटा? मैया आज मैंने एक बहुत बुरा सपना देखो। सपना? हाँ बेटा क्या सपना देखो? मैया एक ग्वालिन है ना, ग्वालिन। हाँ बेटा कन्हैया वो तो से मेरी शिकायत करने आ रही है। क्यों? क्योंकि मैया मैं तो से बहुत प्यार करूं, तोते मैं कबू झूठ ना बोलूं, या वजह से ये ब्रज की ग्वालिन चिड़े तो से और मुँह से मैया। और तो से ना मुँह को पिटवाने के लिए कह रही कि कहाँ कह रही बेटा? मैया वो कह रही थी कि चल आज तेरी मैया पे तेरी पिटाई करवा। इतने में तो प्रभावती आ जाती है, दरवाजे को खटखटा देती है। ओ यशोदा यशोदा। यशोदा कहने लगी लाला को सपनों है वो पूरो। मैया जाती है, दरवाजा खोलती है, देखती है ग्वाल वाले बहुत और प्रभावती लम्बा सा घूंघट करके खड़ी है। प्रभावती कहने लगी यशोदा ये बता तेरे घर में माखन मिश्री नहीं है क्या? यशोदा पूछने लगी क्यों क्या हो गया बहन प्रभावती?
ऐसे गुस्से में क्यों हो? प्रभावती कहने लगी, क्या कह रही हो, गुस्से में क्यों? हम गुस्सा नहीं करें, क्यों, क्या बात हो गई? तेरो लाला है ना, आज मेरी सारी मटकीन को तोड़ आयो, सारे माखन को बिखेर आयो। मैया मुस्कुरा रही, कहने लगी, प्रभावती कहाँ है मेरो लाला? देख तेरे लाला को रंगे हाथन पकड़ के लाई हूं, रंगे हाथन। मैया कहने लगी, प्रभावती अपना घूंघट हटा, ये देख ये मेरो लाला है कि तेरो लाला है? ये मेरो लाला है के तेरो लाला है? प्रभावती कहने लगी, मैया क्या पागल हो गई है? मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। कि बहन प्रभावती एक बार घूंघट तो हटा। प्रभावती घूंघट हटा के देखती है, उसके पति का हाथ उसके हाथ में झट से छोड़ देती है। तुम कैसे आ गई यहाँ? तभी भगवान श्री कृष्ण मैया के पीछे खड़े हैं और प्रभावती को चिढ़ाने लगे, भाभी मैंने तो मना करी, लेकिन तैने मेरी एक बात नहीं मानी। प्रभावती कहती है, ठीक है कन्हैया, आज मैं समझ गई कि तुम बहुत बड़े छलिया हो। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि भाभी आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभावती को भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया। अब तो प्यारे भक्तों, समय गुजर गया बहुत, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रभावती के पास में कभी नहीं